Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहे हैं आपके सही लिब्रास। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या कर रहे हो आप फिलहाल, आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप अपने सक्सेस के ना बहुत ज़्यादा क्लोज हैं लिब्रास। लेकिन शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक भी काम नहीं बन रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, गिव अप नहीं करना है, ग्राउंडेड अपने आप को रखिए सबसे पहले। और जो एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही है उस ट्रैप से बाहर आना, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं या गलत सलाह देते हैं, तो उनकी एडवाइस नहीं मानना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए सबसे पहले। आपके चारों ओर ना एक गॉसिपिंग वाली एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है और आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं आपको लेकर, तो आप उन पर ध्यान क्यों देते हैं, फिर आपके पर्सन ही क्यों ना हो। जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है, अब वो करने दीजिए ना। आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपके स्वयं होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे आपको ध्यान देना है, सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है जो आपके पैशन को रीडिफाइन कर रहा है। ठीक है, ओवरकम कर रहे हो आप ऑब्स्टिकल्स को। तो जो भी परेशानियां आपने झेली हुई हैं, प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चले आ रहे हैं ना, उन्हें आप ओवरकम कर रहे हैं। और ये बता रहा है जो सेटबैक आपको रिलेशनशिप में लगे हैं या करियर में लगे हुए हैं ना, उसमें आपको रिकवरी दी जा रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस करके आपके साइड आना चाह रहे हैं, आपके साइड एक्शन लेना चाह रहे हैं। और ये आपके लिए एनर्जीज को गैदर करने को बोल रहा है। तो अपने पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर करना है, नेगेटिव एनर्जीज को गुड बाय बोलना है। और विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसे प्लेस या विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसी प्लेस विजिट करने वाले हो जहां पर एकदम ही आपको लगेगा कि आप अकेले ही हैं, आपके चारों ओर कोई भी नहीं है। बट मैं एक बात बता दूं, आप अकेले जरूर हैं, यूनिवर्स आपका हर पल साथ देते हैं। कि फाइनेंशियली अगर आप वीक चल रहे हो या फिलहाल आपके मनी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है पिछले 9 मंथ में ना, तो मनी रिकवरी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा रहे हो आप। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी को गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। तो ये कुछ ट्रिकी एनर्जी मैं बोल सकती हूँ। तो ट्रिकी जरूर है, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने का कार्ड है। तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा आते हुए दिख रहा है लिब्रास आपके साइड लास्ट 10 डेज ऑफ जून। और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं जून के लास्ट में। देखिए, काफी वाइज एनर्जी दिख रही है। पेंटिकल को सेव कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ये सब कुछ आपको पता है। मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी प्रोस्पेरिटी एबंडेंस को तो गेन करती ही है, और आपके डिसीजंस इतने परफेक्ट होने वाली है ना कि जो प्रॉब्लम्स अभी आपने झेली हुई हैं उन्हें कैसे रिलीज करना है, साइडलाइन कैसे करना है आपको पता है। ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, और आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा यहाँ पे मेंटेन होती हुई दिख रहा है। आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने वाले हो, लग्जरी को गेन करोगे, हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं। नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना लिब्रास, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो फेमिनाइन एनर्जी क्या बता रही है कि कुछ विचार करके ही आप एक्शंस लोगे। ऐसा नहीं कि बगैर सोचे समझे आपने कोई स्टेप ले लिया उसके बाद आपको रिग्रेट हो रहा है। यही चीज आपके पर्सन की एनर्जी है। आपको अगर वो ये पेंटिकल ऑफर करना चाह रहे हैं, कुछ एनर्जी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो भी विचार कर रहे हैं। सही समय का आपको ना इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, ये कोई लेडी हो सकती है, तो वो इन्वॉल्वमेंट रिलीज होगा। आप दोनों की एनर्जी एक सिमिलर पेजेस पे आ रही है कि आप समझ पा रहे हो कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या वो समझ पा रहे हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है।
ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, तो आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो ना, वैसी एनर्जीज को आप रिगेन कर पा रहे हैं। ठीक है, थिंकिंग मोड में भी जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके आइए ना, पॉजिटिविटी तभी आपको गेन होगी। 7 ऑफ कप्स, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। करियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं एंड रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जो आप इल्यूजन में चल रहे हो ना, इस इल्यूजन को रिलीज करिए। डे ड्रीमिंग में आप ज़्यादा चलते हो, ठीक है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होने की वजह से आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड में जा सकते हैं, बट इन द लास्ट आप सही ऑप्शन चूज करेंगे अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली आपको लैडर वाली एनर्जी को चूज करना है जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगी। मेडिटेशन का कार्ड है, तो अगर आप पिछले समय से कुछ मेडिटेट करने के बारे में सोच रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस आप हो रहे हो लेकिन कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कार्ड सेल्फ वर्क करने का है। अपने लिए भी समय दोगे, सेल्फ वर्क करोगे। इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है लिब्रास। जैसा आप मैनिफेस्ट करते हो ना, इमेजिन करते हो, वो चीज़ आप गेन कर लेते हो, लेकिन बात आ जाती है कि आप कैसा एक्शन ले रहे हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, क्योंकि एक्शंस भी लेना पड़ता है। तो अगर आपको रिलेशनशिप में किसी से क्लैरिटी लेनी पड़ रही है, करियर में अपना सेट करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल क्लैरिटी लीजिए और करियर सेट करिए। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। वही बात है, यूनिवर्स को जितना आपको पॉजिटिव एनर्जीज देनी थी, जितनी हैप्पीनेस आपको देनी थी, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कितना नोटिस कर रहे हैं, आप कितना एक्टिव मोड में हो, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। अगर आप सिर्फ बैठ के सोचते रहोगे, यहाँ पे विचार करते रहोगे, तो कैसे काम बनेगा। ये कार्ड आपको फंसाने का भी काम करेगा और आपको नई सिचुएशन में भी लेके जाएगा, मतलब हैप्पी मोड में भी लेके जाएगा। तो डिसीजन आपका है, सही वे में डिसीजन लेना सीखिए लिब्रा। सबसे पहले जितना ज़्यादा आपका डिसीजन अच्छा होगा, उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनोगे। और चारों ओर वाटर एलिमेंट है, तो कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इमोशंस आपको विद इन 10 डेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। आप ना पता स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स आपकी पिछले समय से ज़्यादा हो रही है। इस वजह से ना आपका बजट मैनेजमेंट एकदम डिस्टर्ब हो रखा है। तो ये बता रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए एक्शन लेना है। जो पेशेंस आप अभी तक रखे हुए हैं, उस पेशेंस का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। डिफेंसिव आप बन रहे हो, मतलब आप जो अभी तक सबकी झेल लिया करते थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं, कंफर्टेबल मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। कोई लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या आपके पर्सन जो अभी तक एक प्लेफुल मूड में चले आ रहे थे ना, लॉयल्टी शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको मेजर मैसेज क्या निकल के आ रहा है, पेंटिकल को सेव करिए। और सेविंग का कार्ड पहले ही निकल आया है। आपके यहाँ पे प्रॉब्लम का आना, आपके मनी या बजट मैनेजमेंट आपका सही नहीं हो पाया, इसलिए आप टेंशन में चल रहे हो। रिलेशनशिप तो अपनी जगह है, क्योंकि एक भी कार्ड अभी यहाँ रिलेशनशिप को मेजर डिफाइन नहीं कर रहे। सारी चीजें आपके ये कंफ्यूजन को डिफाइन कर रही हैं, आपके मनी को डिफाइन कर रही है। तो करियर रिलेटेड आप ज्यादा परेशान दिख रहे हैं फिलहाल मुझे। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी होंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप, करियर में आपका ज्यादा एक्टिव मोड में आप दिख रहे हो। देखिए, क्लैरिटी की मैं जो बात कर रही थी, आपके करियर में भी क्लैरिटी आ रही है और आपके रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी आ रही है। ये जो राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज आपको परेशान कर रही है पिछले समय से ना लिब्रास, वो रिजॉल्व हो सकती हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जो आपको उसका सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा है और आप एकदम ही परेशान हो रखे हैं, माइंड में एकदम एक क्वेश्चंस चलती रहती हैं। तो जो मेंटल क्लैरिटी आप सर्च कर रहे हो ना, वो मेंटल क्लैरिटी आपको दी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल आप में डेवलप हो रही है, मतलब जो एक्सप्रेसिव आप नहीं हो पा रहे थे, आपकी पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे बिल्ड हो पाएंगी। क्लियर थिंकिंग आपकी दिख रही है। न्यू प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप में बिल्ड हो रही है ना, जो आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और एक मेन बात बताऊं, आप पर ना कोई नजर रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, मनी मेकिंग प्रोसेस में कैसे जा रहे हो, करियर में क्या डिसीजन ले रहे हो, रिलेशनशिप में किसके साथ एंगेज्ड है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी अभी आप पर नजर रखी हुई है ना, वो रिलीज हो रही है। ये सबसे मेजर मैसेज है।
तो परेशानियां जरूर होंगी फिलहाल, लेकिन देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं। ये आपको अल्टीमेटली एक ऐसी जगह लेके जा रही है ना कि लोग आपकी एनर्जीज को मैच नहीं कर सकते हैं, आपको फॉलो नहीं कर सकते हैं। समझो, मतलब आपको निगेटिव वे में जो आपको फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया किंग ऑफ कप्स। तो देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स है। मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों आ चुकी हैं, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप किसी पर्सन के साइड से ना कप फुल होने का वेट कर रहे हैं, तो बैलेंस आप बना रहे हो इमोशनल प्रैक्टिकल एनर्जीज में। एक शिप आपके साइड आती हुई दिख रही है, तो कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक्शन लेके आ रहे हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत अच्छी बिल्ड हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ भी ये पर्सन जो एक मेडिटेशन वाले मोड में है, क्वीन भी एक मेडिटेशन वाले मोड में है। आप भी सेल्फ वर्क कर रहे हो और आपके पर्सन भी सेल्फ वर्क कर रहे हैं, तभी ना आप दोनों का एक डीप कनेक्शन, एक डीप बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है लिब्रास। तो ये मत सोचिए कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो सेल्फ वर्क कर रहे हैं सबसे पहले। जब वो सेल्फ वर्क उनका कंप्लीट हो जाएगा ना, तब वो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आएंगे। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये कार्ड भी पेशेंस का है, ये भी पेशेंस का है, एक्चुअली ये भी पेशेंस का कार्ड है। और ये भी आपको क्लैरिटी जब मिलेगी जब आप एक शांत वे में डिसीजन लेना शुरू करोगे, तभी आपको बार बार ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि सेल्फ वर्क करिए, ठीक है। अपने आप को वीक ना समझें। दिख रहा है कि आप कंपैरिजन अभी भी बहुत ज्यादा करते हो, कंपैरिजन वाली चीज से बाहर आइए। आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हो लिब्रास, ठीक है। और आपके चारों ओर क्या लगा रखा है लोगों ने? कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, और आप उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। और आपका बना बनाया काम जो नहीं बनता है ना लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चाहे मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, चाहे मैं आपके करियर की बात करूं, जो नॉर्मल एनर्जीज की ही बात क्यों ना मैं करूं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा आपकी लाइफ में हो रखा है ना लिब्रास कि आपका कोई काम नहीं बनने देते हैं। उनका सिर्फ क्या काम है? ये फायर एलिमेंट क्रिएट करना। तो ये फायर एलिमेंट जो अभी निगेटिव वे में काम कर रहा था ना, एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, एक पैशन आपकी बिल्ड हो रहा है। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी लेना, इंडिपेंडेंट बनना सीख रहे हो, ये बड़ी बात है, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास यहाँ पर। होल्ड योर विजन, तो आप क्या चाह रहे हो उसको होल्ड करके रखिए। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। जैसे आप होल्ड करके रखोगे, पेशेंस रखोगे, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो जाएंगे। और एक्चुअली आपका ही कार्ड आया लिब्रा, ठीक है। बैलेंस की मैं बात कर रही थी, वो भी आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आपके लिए निकल के आ रही है लिब्रास। सरेंडर, तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आप सरेंडर करोगे ना, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उन सभी के आंसर्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम करेंगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ग्रेट, रोमांस, तो मैं बोल ही रही हूँ, रिलेशनशिप में कुछ तो आप न्यू बिगनिंग देख रहे हो, कुछ तो चेंज आ रहा है, आप रियूनाइट हो रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं। तो जो परेशानियां अभी आप झेल रहे हो ना रिलेशनशिप वाइज, आप उसमें मेजर चेंज देख सकते हैं। आप कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। परसिवरेंस, तो एक मोटिवेशन आप में बिल्ड हो रहा है। डीप कनेक्शन की मैं जो बात कर रही थी वो बन रहा है। और जो सिचुएशन एकदम ऑड चली आ रही है ना, वो रिलीज होंगी। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, एबंडेंस, तो एबंडेंस का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पर आप हैप्पी फील कर सकें, ठीक है। एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, सिर्फ 2-3 मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी। क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज है फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, बिल्कुल करिए। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे तो कैसे एनर्जीज वर्कआउट होंगी। अगेन एबंडेंस, क्या कर रहे हो? रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस, तो मेंटल ब्लॉकेजेस का मैसेज मैं आपको एस ऑफ सॉर्ड के साथ दे चुकी हूँ। एबंडेंस आ ही गया है, तो दोनों एनर्जीज यहाँ पे मिक्स होके आई हुई है। ओके, समझिए इस चीज को। एवरीथिंग ओके, डू नॉट वरी, तो आपको बोला जा रहा है सब कुछ सही होगा, टेंशन नहीं लेना है। जो आप अननेसेसरी माइंड में टेंशन बना बैठे हैं, ठीक है लिब्रास। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।